नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के साथ करूंगा। अब इसे आप कहानी मानिए, ये हकीकत, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। बात वर्ष 2014 की है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली इलाके में एक युवती जिसका नाम है मुस्कान, उसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। 18 वर्ष की उम्र में मुस्कान को फारूक नाम के युवक के साथ मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का सिलसिला कुछ यूँ बढ़ता है कि मुस्कान और फारूक एक दूसरे से तमाम वादे करते हैं। मुस्कान को अपने परिवार से भी ज़्यादा इस फारूक नाम के युवक पर विश्वास हो जाता है। विश्वास कुछ इस तरह बढ़ता है कि मुस्कान और फारूक एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुस्कान अपने परिवार को भी मना लेती है, लेकिन उससे पहले मुस्कान फारूक से कुछ वादे लेती है। इन वादों में कहा जाता है कि मैं अपने धर्म को मानूंगी, तुम अपने धर्म को मानना। फारूक भी हंसी खुशी कह देता है कि हाँ मुस्कान, तुम हिंदू धर्म को अपनाना, मैं इस्लाम की इबादत करूंगा। लेकिन शादी के बाद से ही इस कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। जैसे ही मुस्कान फारूक से शादी करती है, धीरे धीरे मुस्कान की जिंदगी तबाह होने लगती है। फारूक के परिवार के लोग इस मुस्कान को धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। फारूक जो मुस्कान से प्यार मोहब्बत का इजहार करते नहीं थकता था, अब वो आए दिन मुस्कान के साथ मारपीट करता था। फारूक भी अपने परिवार के साथ मुस्कान को काफी हद तक प्रताड़ित करने लगा था। फारूक के द्वारा आए दिन मुस्कान पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता था। एक तरफ फारूक दबाव बना रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तो दूसरी ओर फारूक का पूरा परिवार मुस्कान और मुस्कान के परिवारजनों को प्रताड़ित कर रहा था कि हमें दहेज दो। यही नहीं, शादी के पहले जो वादे हुए थे उन वादों को टूटने में महज कुछ दिन ही लगे। फारूक के द्वारा मुस्कान को प्रताड़ित किया जाता। मुस्कान जब नवरात्रि के व्रत रखती तो फारूक और उसके परिवार के लोग जबरन उस दिन घर में नॉनवेज बनाते और मुस्कान को जबरन नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करते। उससे कहा जाता कि तुम नवरात्र के व्रत नहीं रखोगी, तुम्हें नमाज अदा करनी होगी। यहाँ तक कि शादी के बाद मुस्कान और फारूक के जो 2 बच्चे हुए थे, उन बच्चों को लेकर भी फारूक के द्वारा बेचारी मुस्कान पर कई तरह के आरोप लगाए जाते। फारूक कहता कि ये 2 बच्चे जो शादी के बाद हुए हैं, ये तो मेरे हैं ही नहीं, पता नहीं तुम कहां से मुंह काला करा कर आई हो। मुस्कान ने धीरे धीरे इस बात की शिकायत अपने परिवार से करना शुरू कर दी और परिवार के द्वारा मुस्कान को हर बार यह दिलासा दिया जाता कि बेटी अगले दिन कुछ सही हो जाएगा। बेचारी मुस्कान भी इसी उम्मीद में लगी रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। 24 मार्च 2022 के दिन फारूक मुस्कान को 3 तलाक दे देता है। तलाक 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 कह के 8 वर्षों के इस रिश्ते को खत्म कर देता है। और उसके बाद जब मुस्कान फारूक से कहती है कि फारूक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो फारूक कहता है जाओ पहले किसी और मर्द के साथ हलाला करके आओ। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली गांव से निकल कर आया है, जहां पर एक युवती को उसका ही पति किसी दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। युवक यानी कि अपने पति से परेशान होकर युवती थाने पहुंचती है और अपनी यह दुख भरी दास्तान सुनाती है, जिसके बाद नरसिंहपुर जिले की पुलिस के द्वारा फारूक और उसके परिवार पर तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश की धर्म स्वतंत्र अधिनियम और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाता है। हमारे साथ उन्होंने बहुत पहले उन्होंने मतलब हमसे बातचीत की, शादी के लिए फंसाया। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, और उसके बाद उन्होंने शादी के बाद हमें फोर्स करने लगे कि हम मतलब धर्म परिवर्तन करो, जबरदस्ती करने लगे। नमाज पढ़ने के लिए नहीं करो तो वो मारपीट करते थे और हमको मतलब मांस भी खिलाया जबरदस्ती उन लोगों ने, और बहुत मारपीट भी करते थे। दारू पी के आके हर जगह टॉर्चर बहुत किया और कहते थे कि ये दोनों बच्चे हमारे नहीं है, तुम पता नहीं कहाँ से लाए। पूजा पाठ के लिए भी कभी रोक टोक की है ना उन्होंने। अपन जैसे कभी नवरात्रि का व्रत रहना चाहो या कुछ भी, तो वो हमेशा ये कहते थे कि मतलब मारपीट करने लगते, उसी दिन मांस मतलब बनाते थे और खाते थे। नवरात्रि में भी बोलते थे कि खाओ। पुलिस के द्वारा न केवल फारूक और उसके पूरे परिवार को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जाता है,
इस कहानी में मैंने उस युवती जिसका नाम मुस्कान बताया, वो मैं नाम आपको बदल कर बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी उस कथित मुस्कान की नहीं बल्कि हमारे आसपास रहने वाली कई हिंदू युवतियों की हो सकती है जो अपनी दास्तान किसी मजबूरी में नहीं सुनाना चाहती। जिस दिन इस मामले की शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद यह मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना तो मेरे और आपके जैसे हर व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी संवेदना है वह सन्न रह गया कि कैसे एक पति खुद अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। इस मामले के खुलासे के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह जो सोच है यह किसी व्यक्ति विशेष की सोच नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक समुदाय की घृणित मानसिकता का परिचय है। यह कहा जा सकता है कि यह तो वो लड़की है जिसने इस मामले की शिकायत करके खुलासा कर दिया, लेकिन न जाने आपके आसपास ऐसी कई युवतियां होंगी जो इस प्रकार की घृणित मानसिकता से आए दिन जूझ रही होंगी, लेकिन वह किसी कारणवश शिकायत नहीं कर रही। नमस्कार, मेरा नाम था अंकित और आप देख रहे थे आयुध। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सोशल मीडिया पर हमारा सहयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।